ये है वक्त मीडिया। 23/9/2023 की शाम हिंदुस्तान की मशहूर व मारूफ सरजमीन क़रियतुल स्वालिहीन फुलत की एक बावकार शख्सियत मोहतरमी जनाब हाफिज अब्दुल्ला सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैहि जो चंद माह पहले इस दुनिया से रुखसत हो गई, उनकी 45 साला अदबी खिदमात पर उनको खराज अकीदत पेश करने के लिए इस ऑल इंडिया मुशायरे का इनेकाद हिंदी भवन दिल्ली में किया गया, जिसके कन्वीनर रहे शायर नवीन नीर और शायर दिलदार दहलवी। अपने वालिदे मरहूम की अदबी काविशें उनको खराज अकीदत के तौर पर इस प्रोग्राम को मुनक्किद करने में उनके फर्जंदे अर्जुमंद शायर व अदीब अब्दुल रब हम्माद फुलती का बहुत अहम किरदार रहा। माहौल को थोड़ा सा गज़लिया रंग देने के लिए मैं एजाज़ अंसारी साहब से दावत सुखन। अब मैं एजाज़ साहब के लिए मैं क्या अर्ज़ कर सकता हूँ, दिल्ली के हैं, मेरे दोस्त हैं, पिछले कमोबेश 35 वर्षों से शायरी के मैदान में क्या क्या रंग दिखा रहे हैं और कहाँ कहाँ नहीं गए, किस किस जगह, ये सब तमाम इस तरह की बातें हैं कि जो एडजेक्टिव हैं मैं समझता हूँ इनकी गैर ज़रूरी चीज़ें हैं कि मैं इनका बयान करूँ। जो फ़न होता है वो ख़ुद ये तय कर देता है कि शायर कहाँ से आया और कहाँ तक जाएगा। मुझे कुछ भी कहने में आर नहीं है कि एजाज़ अंसारी साहब मेरे दोस्त वाकई एक ऐसे शायर हैं जिन्होंने न सिर्फ मुशायरे की दुनिया को बल्कि हमारी जो अदबी शायरी है उसको भी नई समतें अता की हैं। तशरीफ़ लाइए एजाज़ साहब। सदर आली वक़ार और उर्दू एकेडमी दिल्ली के साबिक़ चेयरमैन डॉक्टर माजिद देवबंदी साहब, ये मुशायरा क्योंकि HM अब्दुल्ला सिद्दीकी मरहूम को खराज अक़ीदत पेश कर रहा है, तो सबसे पहले एक शेर, हमारा नाम किताबों में हो गया महफूज, हमारा नाम किताबों में हो गया महफूज, हमारे हाल पे लिखे गए हैं अफसाने, हमारे हाल पे लिखे गए हैं अफसाने। इसके बाद एक शेर और सुनिए, फिर मतला और कुछ शेर। हमने पत्थर से दिल लगाया था, शेर पेश कर रहा हूं दिलदार साहब के, हमने पत्थर से दिल लगाया था, देखो पत्थर के हो गए हम भी। अलवी साहब, हमने पत्थर से दिल लगाया था, देखो पत्थर के हो गए हम भी। यहीं से मतला और शेर सुनिए। गम पड़े खुशियां पड़ी, दरिया पड़ा सहरा पड़ा, गम पड़े खुशियां पड़ी, दरिया पड़ा सहरा पड़ा, मेरे रास्ते में बताए मोहतसिब क्या क्या पड़ा, मेरे रास्ते में बताए मोहतसिब क्या क्या पड़ा। और शेर अब सुनिए कि तू से तुम और तुमसे उसको आप जब कहना पड़ा, ये तकल्लुफ का हुनर हमको बहुत महंगा पड़ा। बहुत शुक्रिया। मैं शेर फिर पेश कर देता हूँ डॉक्टर माजिद साहब कि तू से तुम और तुमसे उसको आप जब कहना पड़ा, ये तकल्लुफ का हुनर हमको बहुत महंगा पड़ा। और शेर ये है कि आसमां के चांद तारों तक तो क्या होती पहुंच, हमने जो पत्थर उछाला था हम ही पर आ पड़ा। आसमां के
चांद तारों तक तो क्या होती पहुंच, हमने जो पत्थर उछाला था हम ही पर आ पड़ा। और शेर ये है दोस्तों, दाद भी दीजिएगा। देखिए मैं सभी सामाईन कराम से ये गुजारिश कर रहा हूँ कि वो अपनी समाअतों की जिम्मेदारियों को पूरा करें बराए करम, और शोरे कराम से भी मैं मुल्तमिस हूँ। शेर ये पेश कर रहा हूँ कि हमने जो पत्थर उछाला था हम ही पर आ पड़ा। राजवीर साहब, हमने जो पत्थर उछाला था हम ही पर आ पड़ा। जिंदगी भर बेगरज अहबाब को ढूंढा मगर, जिंदगी भर बेगरज अहबाब को ढूंढा मगर, जिंदगी भर खुद गरज अहबाब से पाला पड़ा। मैं पेश कर रहा हूँ मोहतरम, बिल्कुल पेश कर रहा हूँ। मैं पेश कर रहा हूँ कि जिंदगी भर बेगरज अहबाब को ढूंढा मगर, जिंदगी भर खुद गरज अहबाब से पाला पड़ा। और यहीं से गज़ल के कुछ शेर माजिद साहब में मतला सुन लीजिए कि अलवी साहब मतला पेश कर रहा हूँ हुजूर कि ताजीराना थे सभी रिश्ते हर एक इंसान के। मतलब इस तरह से कि ताजीराना थे सभी रिश्ते हर एक इंसान के, हमने भी खाए हैं धोखे सबको अपना मान के। और शेर पेश करूंगा, हमने भी खाए हैं धोखे सबको अपना मान के। देखिए दोस्ती इंसानियत मेहमान नवाजी शायरी, रास्ते हमने चुने हैं सबके सब नुकसान के। दोस्ती इंसानियत मेहमान नवाजी शायरी, रास्ते हमने चुने हैं सबके सब नुकसान के। और शेर सुन लीजिए कि जी हुजूरी का हुनर हमको कभी आया नहीं, जी हुजूरी का हुनर हमको कभी आया नहीं, लिख नहीं पाए कसीदे हम किसी सुल्तान के। पेश कर दीजिए। शुक्रिया जतेंद्र परवाज साहेब, बहुत शुक्रिया मेरे अजीज। मैं फिर पेश कर देता हूँ, मैं फिर पेश कर रहा हूँ कि जी हुजूरी का हुनर हमको कभी आया नहीं, लिख नहीं पाए कसीदे हम किसी सुल्तान के। और शेर सुन लीजिए बतौर खास सदर अली वकार शेर पेश कर रहा हूँ मैं कि सिर्फ रोजे और नमाजें दीन का मकसद नहीं। शेर पेश कर रहा हूं जनाब कि सिर्फ रोजे और नमाजें दीन का मकसद नहीं है, तकाजे और भी कुछ दीन के ईमान के। सिर्फ रोजे और नमाजें दीन का मकसद नहीं है, तकाजे और भी कुछ दीन के ईमान के। और बहुत सच्चा शेर ये मक्ता आपकी खिदमत में पहुंचेगा कि हैं तकाजे और भी कुछ दीन के ईमान के, मांगने वाले को मत झिड़को कभी एजाज तुम। माजिद साहब मक्ता पेश कर रहा हूँ, आपके तवज्जो का तालिब हूँ, आपके मिजाज का शेर कि मांगने वाले को मत झिड़को कभी एजाज तुम, 30वें पारे में लिखा है यही कुरान के। मांगने वाले को मत झिड़को कभी एजाज तुम, मांगने वाले को मत झिड़को कभी एजाज तुम, 30वें पारे में लिखा है यही कुरान के। मेरा ख्याल काफी हो गया है, शुक्रिया। हमेशा की तरह बहुत ही शानदार शेर एजाज साहब ने, और वक्त का लिहाज रखा, उसके लिए बेहद शुक्रिया दोस्तों। मैं शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए, हिंदी भवन, दिल्ली से।